आपल्यासोबत अनुप्रिया आहेत. अनुप्रिया या जनता दल युनायटेडच्या प्रवक्त्या आहेत. अनुप्रिया जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ कि हम लोग अभी भी शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम फिर से सरकार बनाएंगे। और बाकी मैं पिछले डिबेट में जब आपके साथ में थी, आपने कहा था कि भाई की जो एग्जिट पोल है उसमें आरजेडी आगे निकल रही थी और हम पीछे थे, बट ये साफ है कि बिहार में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन अनुप्रिया जी, एक बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि जैसे हम महाराष्ट्र में इस्तेमाल करते हैं एक टर्मिनोलॉजी कि बड़ा भाई छोटा भाई, जब यहां पे शिवसेना और बीजेपी की संयुक्त सरकार थी तो माना जाता था शिवसेना बड़ा भाई है, बीजेपी छोटा भाई है। अब आपके यहां पे होने वाला ऐसा है कि नीतीश कुमार जी बन गए छोटे भाई, नरेंद्र मोदी बन गए बड़े भाई, मोटा भाई, वैसे भी गुजराती में मोटा भाई कहते हैं। तो ये नई राजकीय परिस्थितियां आप अभी पचा पाएंगी? आप मानने लगेगी आप बिहार में? देखिए, ये चिंता छोड़ दें एनडीए के नेताओं पे, नेतृत्व ये तय कर लेंगी और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार मैं इस बात को दोहराती रही हूँ कि पहले से हमारा तय है कि हमारे एनडीए के जो नेता होंगे वो नीतीश कुमार जी होंगे। हमारा शासनकाल नीतीश कुमार जी का रहा है 15 साल का और जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी पे है। इसलिए ऐसा किसी भी तरह से ये बड़े भाई छोटे भाई की खेल महाराष्ट्र में होती होगी, हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ एजेंडा तय है शुरू से और हमारा डिसीजन, हम उसी डिसीजन पे काम करते हैं क्योंकि हम काम पे विश्वास रखते हैं और जो बोलते हैं वही हम करते हैं। आरजेडी से राम सुद्धा आहेत. राम जी, आप बताइए आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे रिजल्ट पे. है इन रुझानों में जो ही आगे दिख रहे हैं वो हो सकते हैं कि पीछे चले जाएं और जो पीछे दिख रहे हैं वो आगे चले जाएं, लेकिन अंततोगत्वा महागठबंधन की सरकार बनेगी। यह जो है चुनाव प्रचार में आसानी से दिख रहा था कि जो बिहार सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनके सभाओं में कहीं जूते चल रहे थे, कहीं चप्पल चल रहे थे, कहीं प्याज चल रहे थे और कहीं कहीं गालियां सुननी पड़ रही थी। और यह दिखा रहा था कि नीतीश कुमार जी से, वर्तमान सरकार से बिहार की जनता को कितना गुस्सा है। हालांकि लेकिन ये गुस्सा तो दिखाई नहीं दे रहा। राम जी, ये गुस्सा, आप गुस्से की बात कर रहे हैं लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा। इतने सारे उसके ऊपर बातें करने के बाद भी गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा। गुस्सा दिखाई देगा, अभी अभी प्राथमिक रुझान है, अभी रुझान आने दीजिए। अभी जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे रुझान जो है बदलते जाएंगे और अंततोगत्वा मैं पूरा आश्वस्त करता हूं आपको भी कि सरकार महागठबंधन के बनेगी। राम जी, हमारे साथ अनुप्रिया जी भी हैं, जेडीयू की अनुप्रिया जी भी हैं। अनुप्रिया जी, आपने राम जी की उनके विधान आपने सुने होंगे, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जरूर एग्जिट पोल पे विश्वास करते रहें और उनको खुशी अपनी बटोरते रहें। पर सामने वो देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि अभी उनकी स्थिति 112 पे आ गई है और हम 125 पे हैं। तो आप राम जी, मेरा कहना है कि आप एग्जिट पोल को मान करके खुश होते रहें और सरकार आप अगले साल 2025 में जब चुनाव होगी तब आप सोचिएगा। इस बार तो आप नहीं सरकार बना रहे हैं। राम बली जी, इस बार से तो सरकार बनने से रही। अनुप्रिया जी, आप मुगालते में न रहें। जो बिहार की हालात थे, जो बिहार में आपने विकास किया है, उस पर वोट अगर मांगे होते तो फिर 15 वर्षों की चर्चा नहीं करते। उस पर अगर वोट मांगे होते तो बिहार में पानी के समय, कोरोना के समय और बाढ़ के समय क्या स्थिति थी ये सबको पता है। इसलिए इस परिणाम को थोड़ा सा कुछ चंद घंटों का इंतजार कर लें। बिहार की जनता ने 90 से लेकर के 2005 का भी शासनकाल देखा है और 2005 से 2015 का भी शासनकाल देखा है, 20 तक का। और जनता को पता है कि किसने क्या मिला है लालू यादव जी के राज्यकाल में और नीतीश कुमार जी के राज्यकाल में। नीतीश कुमार जी के राज्यकाल में बिहारी गर्व से कह पाया है कि मैं बिहारी हूँ। बिहार में लोग दूसरे प्रदेश से आए हैं और उन्होंने व्यवस्था को देखा है। हमने लॉ एंड ऑर्डर सुधारी है, हमने महिलाओं को आगे किया है, हमने समाज में पिछड़े व्यक्तियों को आगे किया है। हमने एक सवाल मैं अनुप्रिया जी आपके लिए रखना चाहूंगा। अनुप्रिया जी, बाकी की बातें तो होती रहेंगी, वो तो प्रचार के वक्त भी हो रही थी। मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन में क्या आप लोजपा की 5 जगह, अभी हमारे यहां पे जो रुझान दिख रहे हैं वो है 5 जगहों पे लोजपा आगे है, क्या लोजपा आपकी इस गठबंधन का एक हिस्सा मान रही हो? आपकी टैली में, आपकी टोटल में आप लोजपा भी पकड़ रही हो?
मैं इस पे बोलने से मैं इस पर नहीं कहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ नेतृत्व का काम है, वो डिसाइड करेंगे। और मुझे लगता है कि हमें लोजपा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोजपा जिस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, उसमें नाकामयाब है और सरकार से भी वो दूर रहेगी। वो आरजेडी का दामन थामे। मुझे लगता है कि उनको भाई नीतीश कुमार जी का राज्यकाल उनको रास नहीं आया और उन्होंने अपनी एक डुगडुगी बजाई है, तो आरजेडी के साथ में जाए वो। लेकिन अनुप्रिया जी, आप ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी का स्ट्राइकिंग रेट देखते हुए, और आप अभी 51 जगहों पे आपकी यहाँ पे रुझान दिख रहे हैं आपके लिए, तो आप इसको कैसे देखोगी? क्या ये लोजपा और बाकी छोटी मोटी पार्टियों की वजह से पस्त हो चुकी है राजद बीजेपी में या बिहार में? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस एक तरफ, जदयू भाजपा एक तरफ, एनडीए एक चुनाव लड़ रही थी जिसमें जेडीयू और भाजपा साथ में थी। वहां पे सीटों की बढ़त जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि भाजपा अभी जदयू से थोड़ी आगे चल रही है, बट अंतोगत सरकार जब बनेगी एनडीए की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। और मुझे लगता है कि इन आंकड़ों पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दें। एनडीए ने पहले ही तय कर लिया था कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे और इसी पे हम कायम रहेंगे।